हाय गाइस, अगर आप ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने वाले हैं जिसके थ्रू आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको रजिस्टर करना है प्रॉपरली। उसके साथ साथ चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, सारे जो भी मिस्टेक्स ओकेजनली स्टूडेंट्स कर देते हैं उसे कैसे आप अवॉइड करेंगे, ये सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। तो पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में 50% सीट रहता है और डीम्ड कॉलेजेस में 100% सीट रहता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 100% सीट रहता है। इसके लिए आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, इसके स्केड्यूल्स भी जारी हो चुके हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले एक बार स्केड्यूल समझ लेते हैं, क्योंकि आपको इन डेट्स के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है और उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग वगैरह करके चॉइस लॉकिंग भी करना है। ठीक है, तो कोई भी डेट अगर मिस होता है तो फिर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करके सेकंड राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे इन सब चीजों का। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है 22 मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है और 1 सितंबर तक ये होगा। ठीक है, 2 बजे तक आपका जो है सर्वर टाइम है, इससे पहले कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन कर लेना और पेमेंट जो है 5 PM तक होने वाला है। उसके बाद से आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का टाइम जो है 26 से स्टार्ट हो जाएगा एंड 1 सितंबर तक जाएगा। 11:55 मतलब मिड नाइट तक आप जो है कर सकते हैं। 2 PM से लेके 11:55 PM तक 1 सितंबर को आपका चॉइस लॉक भी करना है। उसके बाद से आपका आता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जिसमें आपका 2 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच में ये होगा। उसके बाद से रिजल्ट आ जाएगा 4 सितंबर को एंड आपको जो है रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो है 12 से लेके 5 और 12 सितंबर के बीच में फाइनल करना है एंड देन उसके बाद से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अगर आपको इसमें सीट एलोकेट नहीं होता है, आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर पहले राउंड में जो सीट एलोकेट होता है उसमें आपको अपग्रेडेशन के लिए आना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। ठीक है, ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी अगर आपको लगता है कि हमसे हेल्प लेना है तो एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप हमें रीच आउट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। हम आपका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करने में भी हेल्प करेंगे एंड पूरी तरीके से जब तक आपका काउंसलिंग के थ्रू एक कॉलेज नहीं एलोकेट हो जाता तब तक आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं हर जगह पे। ठीक है, अब काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे रहेगा, सबसे पहले आपको मेन पेज पे आना है जिसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया और बाकी ये सिंपल लिंक है, आप गूगल पे डायरेक्टली AACCC सर्च करते हैं फर्स्ट लिंक ही आता है। ठीक है, उसके नीचे आना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 2025। ठीक है, अब इस पे जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें इस तरीके से रहेगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन वाले ऑप्शन पे आप जब आएंगे तो आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको इसमें डिटेल्स डाल के साइन इन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है जिसमें कुछ चीजें आपको रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे नीट का जो रोल नंबर है वो डालना है, आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड सिक्योरिटी पिन डालेंगे। उसके बाद से सबमिट क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स जो आपके नीट एडमिट कार्ड पे था वो ऊपर लिख के आ जाएगा। उसके बाद से जो ईमेल आपने दिया था, फोन नंबर दिया था, वो भी आ जाएगा। उसके बाद से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, वो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है अपना, देन आपको सिक्योरिटी पिन डालना है एंड देन वेरिफिकेशन के लिए सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके फोन पे और ईमेल पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आप डालेंगे एंड देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद से आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालना होता है। पर्सनल डिटेल्स में आपको ध्यान रखना है सारी चीजें डालते समय कि कोई भी चीज गलत ना हो। जैसे जैसे आपने नीट फॉर्म फिलिंग करते समय डाला था वैसे वैसे यहाँ पे भी करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से आता है आगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। उसके बाद से क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड फाइनल सबमिट कंप्लीट करना है एंड देन हम जो है आ जाएंगे चॉइस फिलिंग पे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद से आपका जेंडर लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, रिलीजियस लिखना है, कैटेगरी लिखना है एंड देन आपको सबमिट करना है। ये बेसिक डिटेल्स है, आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका फिल क्वालिफिकेशन डिटेल। फिल क्वालिफिकेशन डिटेल में जाएंगे तो आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्लास 10th कब किया था, क्लास 12th कब किया था, उनके मार्क्स कैसे है, वो सब इंटर करना है एंड देन सबमिट करना है, आगे मूव करना है। कौन से काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे जरूरी है। देखिए, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ही यहाँ पे जो है खर्चा बढ़ जाता है, जैसे कि आपको 5000 रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा।
50,000 आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। बस यहाँ पे एक कैच है, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप नहीं जाना चाहते तो ये तीनों तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब इसमें भी आप केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड जाना चाहते हैं तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट जाना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद से आपको सबमिट करना है। एक चीज का ध्यान दीजिए, जिस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने हैं उसके सामने ही रेडियन बटन पे आपको सिलेक्शन का टिक करना है, बाकी चीजों पे नहीं करना है। जो ये ऊपर के 3 इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1000 है, ठीक है, एंड आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है वो 20,000 है। जब तक आप सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करते तब तक आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लॉकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके बाद से आपको जो है अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स कि कहाँ पे रहते हैं तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख सकते हैं। सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखना है तो वो आप कर सकते हैं एंड देन आगे मूव कर जाएंगे। उसके बाद से प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट आ जाएगा। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे आप नीचे जाएंगे एंड देन फाइनली आपको प्रीव्यू करने के बाद से सारा डिटेल्स अगर आपको सही लगता है तो सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। सेव एंड फाइनल सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि क्या आप सच में फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है एंड देन आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल सबमिट हो गया, वो इंटरफेस खत्म हो गया एंड देन वापस से लॉगिन करना है एंड वापस से लॉगिन करने के बाद से ये सारी चीजें आ जाएगा जहां पे आपको पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस आ जाएगा, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग। तो आपको ऑब्वियसली फी पे करना है एंड चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉकिंग करना है, बस खत्म, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग के लिए जो है थोड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि कॉलेजेस के चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ी ना होनी चाहिए। और फीस को भी समझ लेते हैं एक बार प्रॉपरली मैं फी स्ट्रक्चर समझा दूं पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फी स्ट्रक्चर्स क्या है। गवर्नमेंट के ऑल इंडिया कोटा अगर गवर्नमेंट के लिए कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो इसमें जो फीस आपका जाएगा जनरल ओबीसी वगैरह के लिए 1000 रुपीज एंड SC ST के लिए आपका जो है 500। ऑल कैटेगरी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 5000 आपका जाएगा। अगर आप सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डीम्ड के साथ तो केवल आपको 5000 पे करना है। अगर आप गवर्नमेंट वाले में जाना चाहते हैं तो केवल 1000 आपको पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो आपका मैंने बताया तो पहले ही डीम्ड के लिए आपको 50,000 पे करना है और गवर्नमेंट के लिए ऑल कैटेगरी का 20,000 आपको पे करना है। अगर आप सारे में जाना चाहते हैं तो केवल सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 जिसका हाईएस्ट है वो आपको पे करना पड़ता है, अलग से कुछ नहीं पे करना है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने सारे कैटेगरी सेलेक्ट करके रखे थे तो इसमें आपको जो है 55,000 आपको पे करने के लिए आ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा, आई एग्री एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट कर देना है, देन आपका प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीड होने के बाद से अब आपका जो है इंटरफेस खुल जाएगा। आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। चॉइस फिलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे मूव कर जाएंगे और आपको यहाँ पे सिंपल पासवर्ड पुट करने के लिए आएगा कि क्या आप जो है मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। तो आपको पासवर्ड डाल के सबमिट करना है, देन उसके बाद से आपको इंटरफेस सारे खुल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजों का खास ध्यान देना है, बहुत ही जल्दबाजी नहीं करना है। 1 सितंबर तक है टाइम, तो हम 1-2 दिन में आराम से सोच समझ के स्टार्ट करेंगे। 1-2 जगह से गाइड ले लेंगे तभी जाके स्टार्ट करेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट हम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं आप लोग को। अगर पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग पे कुछ चार्जेस हैं जो आप लोग से लिए जाएंगे एंड देन उसके बाद से हम आपका पूरा काउंसलिंग में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये स्टेट वाइज आप कैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न होते हैं ना। रीजन वाइज हम लोग देखते हैं कि किस कैटेगरी में हमें नहीं जाना है, किस स्टेट्स में हमें नहीं जाना है, तो उस बेसिस पे जो है आपको एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना पड़ता है। बाकी कहीं पे एक गलत कॉलेज आपने ऊपर डाल दिया प्रेफरेंस में तो वो आपको पहले एलोकेट हो जाएगा। फिर अगर आप अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। फिर वहां पे फॉरफिटेड का ऑप्शन आता है, फिर जाके करना पड़ेगा। बहुत सारे तामझाम हो जाते हैं फिर वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आता है कि किस तरीके कॉलेज में जाना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए आता है कौन से इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे हैं और कौन सा प्रोग्राम देखना चाहते हैं। जैसे BMS है तो BMS सेलेक्ट कर सकते हैं। BHMS में जाना चाहते हैं तो BHMS केवल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। BUMS जाना चाहते हैं तो BUMS केवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप के वे में देखना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट एड्रेस के साथ देखना चाहते हैं तो उस तरीके से देख सकते हैं। जो कॉलेज भी आपको समझ में आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे कॉलेज है, इसे देखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसका फी डिटेल्स देखूंगा, किस कॉलेज में कितना फीस है, क्या बॉन्ड है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आता है, किसी कॉलेज के बारे में नहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप हमें रीच आउट करेंगे, विल प्रोवाइड यू। अब यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, तो ऐड जैसे क्लिक करेंगे, मान लो ये कॉलेज आपको चाहिए तो लिस्ट में ऐड क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका दूसरा वाला देखना है तो दूसरा वाला ऐड करेंगे, आपका लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मूव करना है, अपना चूज करना है। जैसे मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट डाल दिया और यहाँ पे आ गया। मेरे को कोई कॉलेज नहीं समझ में आया, पहला वाला नहीं समझ में आया, मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा।
ये रिमूव हो जाएगा। मान लो इस वाले कॉलेज को मुझे ऊपर लेके आना है तो अप पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर आ जाएगा। अगर मेरे को डाउन करना है इस वाले कॉलेज को तो मैं डाउन कर सकता हूँ, जितनी बार क्लिक करूंगा उतना ही ये नीचे आता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लान करना होता है। अगर कोई चीज चेंज करना है, जैसे चॉइस इंटरचेंज करना है एक दूसरे से, मान लो ये और ये एक दूसरे से इंटरचेंज करना है इनके पोजीशन को, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, चॉइसेस को रीअरेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहां पे ऑप्शन मिल जाएंगे कौन कितने नंबर पर रहेगा। ठीक है, मैनेज फील्ड चॉइस, आपको कुछ अरेंजमेंट करना है, कुछ डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मल्टीपल डिलीशंस भी ऑप्शंस मिलते हैं। एंड देन फाइनली अगर आप संतुष्ट हैं तो लॉक कर सकते हैं चॉइसेस को। बट ये जो है लास्ट में ज्यादा करना अच्छा होता है, ऑटोमेटिक लॉक तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना है एंड देन इजी लेके जाना है इसको। एक बार अगर आप अपने चॉइसेस से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद से आपको जो है लॉकिंग करने जाना है। चॉइस लॉक जब करने जाते हैं तो उससे पहले आपके पास एक समरी आ जाता है कि किसमें कितने कॉलेजेस लिया है। जैसे ऑल इंडिया में आपने कितने लिया है तो एक लिया है, उसके बाद से आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज चूज किया तो एक चूज किया, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में कितने लिया है तो दो लिए हैं। इसी तरीके से ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड में कितना लिया है, तीन लिया है। उसके बाद से आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक करेंगे नीचे और भी कॉलेजेस जो रहेंगे उसकी लिस्ट आ जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपको सबमिट करना है। सबमिट करते समय आपसे फिर से वेरिफिकेशन करेगा, आपका पासवर्ड लेगा, देन यस लॉक। एक बार लॉक कर लेंगे तो अनलॉक का प्रोसीजर नहीं मिलता है। पिछली बार प्रोवाइडेड था अनलॉक का प्रोसीजर, हो सकता है इस बार भी आपको अनलॉक के प्रोसीजर मिल जाए। तो अगर अनलॉक होता है तो उस केस में आप वापस से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, या वापस से सारे जो है चॉइसेस फिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें अवेयर होकर करना है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप लॉक कर देंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस जो है लॉक्ड लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका सारा कंप्लीट प्रोसीजर था। इसके बाद से जब रिजल्ट आ जाता है तो उस जैसे रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आगे मूव करना है, कैसे कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, होपिंग डेट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप हमें इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। बाकी हर जगह पे हम अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच।